हाय। तो अब आपके पास आखिरी टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर का अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट्स। ऑल्दो आपने इसके बारे में 8th क्लास में बाकायदा पढ़ा है। 8th क्लास में चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में है और उसमें बाकायदा चैप्टर का नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जहां पे आपने पढ़ी थी कुछ आइडेंटिटीज। एक बार मैं उसको रिकॉल करा देता हूं। पहली आइडेंटिटी हमारे पास थी a की पावर m इंटू में a की पावर n इज इक्वल्स टू में a की पावर m प्लस n। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी दो टर्म को, दो एक्सप्रेशंस को आप मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें जो हमारे पास अलजेब्रिक है या फिर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम हो, तो उनकी जो पावर होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 की पावर 10 से, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 15। ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी का इस्तेमाल है। दूसरी हमारे पास क्या कहती है कि a की पावर m को हमने डिवाइड किया a की पावर n से, तो पावर हो जाएगी क्या हमारे पास, सब्ट्रैक्ट। आपको रिकॉल करा रहा हूं, ऑल्दो आपने 8th क्लास में किया था, यहां भी आपने किया होगा, बस मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से, जैसे होता है ना कि हनुमान जी को बताना पड़ता है कि भाई तुम उड़ सकते हो, तो उड़ के गए थे वो, एग्जैक्टली आपको बताना पड़ रहा है। अब यहाँ पे वही सेम टू सेम काम किया आपने। 2 की पावर 10 डिवाइड बाई कितना हमारे पास, 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तीसरा हमारे पास क्या, तीसरा हमारे पास a की पावर m और इस होल की पावर n, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये a की पावर m इंटू में n। दैट मीन्स वही 2 की पावर 5 का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू में 2 दैट इज 2 की पावर 10। ठीक है जी। और आगे हमारे पास फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। a की पावर m और b की पावर m, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू में b एक साथ आएंगे, पावर लग जाएगी हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में। इसका एग्जांपल डायरेक्टली मैं दिखाता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ है 15 की पावर 10, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 10, सॉरी 3 की पावर 10 इंटू में 5 की पावर 10। ये जो हमारे पास है जिस फैक्टर में कन्वर्ट होता है, पावर दोनों के साथ जाके हमारे पास लग सकती है। फिफ्थ हमारे पास क्या था, इसी का जस्ट डिवीजन फॉर्म कि a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, तो पहले a और b को डिवाइड करके फिर आप लगा दो उसकी पावर, एग्जैक्टली इसी तरीके से वो आगे जाएगी। और जो लास्ट वाली हमारे पास है दैट इज 6, वो हमारे पास a की पावर 0 हो या b की पावर 0 हो या c की पावर 0 हो, वो कितना आएगा 1। मतलब किसी की पावर 0 होने के बाद कितना आंसर मिलता है, 1। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से जाने से पहले, एक्सपोनेंट एंड पावर में जाने से पहले ये सारी की सारी आइडेंटिटी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर के अंदर में बेसिकली आपको डिस्कस करना होगा नेगेटिव पावर्स, फ्रैक्शनल पावर्स। जैसे उसने बोला कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 2 to 5 की पावर हमारे पास कितना 10 इज इक्वल्स टू में 3 की पावर x इंटू में 5 की पावर y। एक्सपोनेंट एंड पावर का हम एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपने क्या करना है, पहले इस वाले को उसके जैसा बनाओ। मैंने पिछले वाले वीडियोस में यही बताया था कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो दोनों का लेवल सेम होना जरूरी है। अभी लेवल सेम नहीं है, ये हमारे पास 3 और 5 में दिख रहा है, ये 2 to 5 में दिख रहा है। 225 जो है 15 का स्क्वायर है और 15 हमारे पास जो है वो लिखा जाता है 35 उसका स्क्वायर और उसकी पावर कितनी हमारे पास 10। इसका मतलब कितना हो गया, 3 इंटू में 5 की पावर 20। अभी अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी, इसका मतलब हो गया ये 3 की पावर 20 और 5 की पावर 20। अभी फिर से आइडेंटिटी आपको बताई थी, इससे पहले आप देख सकते हैं थोड़ा सा करीब 60-70 सेकेंड पहले। तो आपने इसको ब्रेक किया, आपने इसको इसी के जैसे में ब्रेक किया। आपने इसको लिखा 3 की पावर 20 इंटू में 5 की पावर 20 इज इक्वल्स टू में 3 की पावर x इंटू में 5 की पावर y। 3 वाले को 3 की पावर से कंपेयर करना है, 5 वाले को 5 की पावर से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद क्या मिला, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 20। थोड़ा सा अगर टीचर और दिमाग चलाएगा तो इस वाले क्वेश्चन में और इंप्रोवाइज कर देगा, बोलेगा इफ दिस इज इक्वल्स टू में दिस। ये हमारे पास टीचर की सोच तो नहीं है, बेसिकली हमारे पास ये किसी
पब्लिशर कह सकते हो या हमारे पास किसी किताब की सोच होगी, उसने बोला कि इफ दिस इज इक्वल्स टू में दिस देन फाइंड x प्लस वाई। तो प्रोसीजर यहां तक वही लगेगा, जब आपने x और y की वैल्यू निकाल ली तो आप इसको ऐड कर दो, 20 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 40। हो सकता है कुछ और इसी के ऊपर में लिंक चीजें पूछ ले, ध्यान रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन, लाइक टर्म्स को लाइक के साथ, कहानी खत्म। ठीक है, अब हमारे पास कुछ दिनों तक कुछ वीडियोस इसी के ऊपर में पोस्ट किए जाएंगे, दैट मींस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर में, फिर हमारे पास कहानी खत्म हो जाएगी चैप्टर नंबर 1 की, फिर हम मूव करेंगे 2 पे। उम्मीद करता हूं कि 4 या 5 वीडियो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, प्लीज आपके कमेंट्स, आपके रिक्वेस्ट, आपके क्वेरीज ऑलवेज वेलकम है। 2 चीजें आपको करनी है, एक तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है और इंटरनेट है और मोबाइल है तो उनको भी शेयर कर दो, और दूसरी चीज जो मैं कहता हूं कि आपको ये करके लाना है वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दिया करो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूं, इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन में दे के जा रहा हूं ताकि आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। ये हमारे पास रेड कलर से है क्वेश्चन, आपका होमवर्क क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हो। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड x if 5 स्क्वायर की पावर 2x इज इक्वल टू 625। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मीनवाइल आप प्रैक्टिस करते रहिए। टाटा बाय बाय।